हेलो दोस्तों। तो आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज जैसा मैंने बोला था कि हम आगे जो कंपाउंड्स डील करेंगे इसी सीरीज़ में स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड में, वो डाई स्पायरो, ट्राई स्पायरो, इसके नॉमेनक्लेचर को डील करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि इनका वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर प्रीफिक्स थोड़ा सा अलग होता है। हम आज देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे इनको टैकल करना है। ठीक है, तो डाई स्पायरो कंपाउंड मतलब ये लीनियर भी हो सकते हैं, एंगुलर भी हो सकते हैं, पर मैं लीनियर में डील करूंगा टाइम में। डाई स्पायरो कंपाउंड मतलब जिनमें पॉइंट ऑफ फ्यूजन दो एटम हो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने पॉइंट ऑफ फ्यूजन किया, ये मैंने पॉइंट ऑफ फ्यूजन किया। रूल्स एज इट इज़ ज़्यादातर सेम ही रहने हैं, बस जो चीज़ें बदलेंगी मैं वो लिख देता हूँ। इन केसेस में जो हमारा प्रीफिक्स होगा वो होगा डाई स्पायरो। क्या होगा? डाई स्पायरो। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैंने एक रिंग और बढ़ाई तो उसका नाम हो जाएगा ट्राई स्पायरो। दैट इज़ नॉट बिग डील। ठीक है, फिर उसके बाद इनका जो वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर होगा ना, वो केवल ए और बी नहीं रहने वाला। वो क्या रहेगा? ए, बी, सी की पावर डी और ई की पावर एफ। ये क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। अभी तक हम जो रूल चला रहे थे वो केवल ए और बी में वैरी करेगा। अब सी और ई की वैल्यू छोटी बड़ी हो सकती हैं, उसमें हम स्केलेटन के ऊपर डिपेंड करती हैं वो चीज़ें। ठीक है, और हमारा जो सफिक्स होगा मतलब जो कंप्लीट नेम होगा वही होगा टोटल नंबर ऑफ स्केलेटन एटम, कि कितने स्केलेटन एटम इसमें आ रहे हैं, वो होगा हमारा सफिक्स। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, इसी का सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो चाहे इधर से शुरू करूँ चाहे उधर से शुरू करूँ, बात बराबर है। लेकिन अगर मान लीजिए इधर बड़ी होती, उधर बड़ी होती, इधर छोटी होती, तो मैं इधर से स्टार्ट करता। स्मॉलेस्ट रिंग को पहले नंबर देना है। तो पहले मैं इस फ्यूजन पे आया, इसको मैंने 1 2 दिया, फिर मैंने इसको 3 दिया। इसमें फ्यूजन में, इस वाले केस में फ्यूजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो नंबरिंग काफ़ी अच्छे से देनी है। ठीक है, फिर मैं गया 4 5 6 7। मैंने देखिए मैं लौट के इस रिंग पे नहीं आया, मैं फिर से छोटी रिंग पे चला गया। ठीक है, 8 9 10। ठीक है, मैंने दिया नंबरिंग इस हिसाब से। अब मुझे क्या लिखना है, ए और बी में तो वही रिलेशन रहने वाले हैं, तो इसका वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर समझिएगा। सबसे पहली जो छोटी रिंग में एटम आए हैं वो है ए, तो ए का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, समझिएगा बात। फिर एक पॉइंट ऑफ फ्यूजन से दूसरे पॉइंट ऑफ फ्यूजन के बीच में कितने एटम का ट्रैवल हुआ, क्योंकि यहाँ तो सिमेट्रिकल है इसलिए 2 ही होगा। अगर इन केस ऊपर एक होता, साइक्लोपेंटेन होती, तो 1 होता। छोटा पाथवे, एक फ्यूजन से दूसरे फ्यूजन पे जाने पे छोटा पाथवे, वो होगी बी की वैल्यू। तो यहाँ 2 एटम आए, इसलिए इसको भी 2 लिखूँगा, इसको भी 2 लिखूँगा। फिर उसके बाद एक और डॉट लगाना है। फिर अब मैं यहाँ से इस फ्यूजन तक आ गया हूँ 2 एटम लिख करके। फिर उसके बाद इस फ्यूजन से 6 को 6 पे ही आने में घूम के कितने एटम मिले, तो फिर 2 एटम मिले। 2 एटम मिले, लेकिन फ्यूजन से फ्यूजन आने में जो फ्यूजन का नंबर है वो मेरी अपर सबस्क्रिप्ट वैल्यू है, मतलब सुपरस्क्रिप्ट वैल्यू है, मतलब 2⁻6, वेयर 2 इज द एटम एंड 6 इज द पोजीशन ऑफ फ्यूजन। ये याद रखना है। ठीक है, मैंने 2 की पावर 6 क्यों लिखा? 2 एटम लगे 6 से 6 जाने में, इसलिए 2 और पावर में क्या आया, पॉइंट ऑफ फ्यूजन 6। फिर उसके बाद अब मुझे फिर 3 पे ही आना है ना यहाँ से घूम के, तो कितने एटम घूम के आया मैं? 2 एटम घूम के आया, और ये हो गया 3। तो ये केस हो गया आपका वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर कैसे लिखते हैं अगर एक डाई स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड है तो। अब बाकी चीज़ें भी लिख देनी है, जैसे डाई स्पायरो, फिर आपने वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर लिख दिया, मैंने समझा दिया। पहले छोटे रिंग में आने वाले एटम, फिर उसके बाद फ्यूजन से फ्यूजन में जाने वाले एटम, फिर उसके बाद सिंगल मतलब सेल्फ फ्यूजन पे आने वाले एटम और उसका पॉइंट के 2 एटम से घूम करके 6 पे आए तो 2 की पावर 6। फिर फ्यूजन से फ्यूजन जाना, मतलब कितने एटम गए, 2, और पोजीशन ऑफ फ्यूजन क्या थी, 3। ठीक है, तो ये नंबर जो हैं डी और एफ वो बेसिकली बता रहे हैं वो एटम जो 2 रिंग के बीच में फ्यूज्ड है, और सी और ई क्या बता रहे हैं कि उनकी डिस्टेंस में ट्रैवलिंग कितने एटम की हुई। तो ये इसका वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर है, हमेशा याद रखना। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्केलेटन एटम कितने, गिन लो कि मैक्स कितना पहुंचा है। मैक्स आप 10 पहुंचे हो, तो आप कितना लिखोगे इसको, डेकेन। आई थॉट सो कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट कर देना कि सर इसका मुझे ये लिखना नहीं आया, और 1-2 एग्जाम्पल खुद से ट्राई करना, तो आपको क्या पता कि प्रैक्टिस करके वो चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और करवाऊंगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। टाइम बिंग, इसका नाम आप लोगों ने देख लिया है, डाई स्पायरो 222623 डेकेन। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ।
अगर मान लीजिए कि मुझे सेम एक और, मैं इस बार थोड़ा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड लेके करता हूँ। बड़ा मुद्दा ये है कि आप इन कंपाउंड्स को ऐसे बना कैसे सकते हो, ये भी सोचो आप लोग कि इन कंपाउंड की सिंथेसिस कैसे होगी, आपने कैसे स्पायरोफ्यूजन के क्या क्या कनेक्शन होते हैं, ये भी देखो आप सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि यार ये कंपाउंड कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास दो पॉइंट ऑफ फ्यूजन आ गए। ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ फ्यूजन आ गए, तो मेरा प्रीफिक्स क्या होगा, डाइस्पायरो, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना है रिंग काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, तो जाहिर सी बात है हमें छोटी रिंग से स्टार्ट करना है। तो इसको दिया 1, इसको दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसको एक बार ऑलरेडी काउंटिंग मिल गया तो दोबारा क्यों देना है, 9, 10, 11। अब इसका वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर लिखते हैं। इस रिंग में कितने आइटम थे, इस 3 मेंबर रिंग में कितने आइटम थे, फ्यूजन को छोड़ करके 2 आइटम थे, तो मैंने लिखा 2। फिर फ्यूजन पे पहुंच गया 2 गिनने के बाद। 3 से 6 पे जाने पे मुझे कितने आइटम की नीड हुई, देखिए ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। अगर ऊपर साइक्लोपेंटेन होती तो फिर मैं 1 लिखता, लेकिन नीचे 2 है ऊपर 2 है तो 2 ही लिखना पड़ेगा, तो फिर मैंने 2 लिखा। ठीक है, उसके बाद मैं 6 पे आ गया। अब 6 से दोबारा 6 पे आने पे मुझे कितने आइटम ट्रैवल करने पड़ रहे हैं, 1, 2, 3, तो 3 आइटम ट्रैवल कर रहे हैं। और पॉइंट ऑफ फ्यूजन क्या है, सेल्फ फ्यूजन क्या है, 6, उसकी नंबरिंग क्या है 6, तो मैंने ऊपर लिखा 6। आई होप यू ऑल गॉट दिस। फिर अब मैं 6 पे दोबारा पहुंच गया और 6 से मुझे कहाँ जाना है, 3 से, क्योंकि मैंने यहीं से तो काउंटिंग स्टार्ट की थी ना। तो 6 से 3 में जाने में मुझे कितने आइटम मिल रहे हैं, 2, तो मैंने लिखा 2 और पॉइंट ऑफ फ्यूजन क्या रहेगा, 3। तो आपने देखा कि ऐसे लिखते हैं डाइस्पायरो का वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर। इसको एक बार और आराम से देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नहीं आएंगी देन कॉन्टैक्ट में। फिर नंबर ऑफ स्केलेटन आइटम इसमें कितना पहुंचा, तो मैं अपनी हाईएस्ट काउंटिंग देख लेता हूँ 11। तो 11 के लिए क्या यूज होता है, अनडीकेन। ठीक है, 11 के लिए अनडीकेन यूज होता है। तो इस तरह का कंपाउंड को हम ऐसे लेबल कर सकते हैं। आई थिंक सो आपको वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर इसके भी समझ में आ गए होंगे। अब बाकी आप कर सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, कहीं भी लगा दो, काउंटिंग का रूल वही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर इन केस में मान लीजिए कि एक कंपाउंड में थोड़ा चेंज करता हूँ, चेंज क्या करता हूँ, चेंज इन द सेंस कि मैं एक साइक्लोपेंटेन फ्यूज़ करता हूँ ना, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अगर अनसिमेट्रिकल पाथवे आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, तो मैंने इस बार साइक्लोहेक्सेन की जगह साइक्लोपेंटेन लिया। ठीक है, और मैं यहाँ आपको और थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए यहाँ इसको कीटो दे देता हूँ, यहाँ एक डबल बॉन्ड दे देता हूँ। हालांकि ऐसी रिंग बनाना बहुत डिफ़िकल्ट मतलब है, प्रोसीजर्स हैं लिटरेचर में, बना सकते हो, बट थोड़ा ट्रिकी होता है ऐसा 4 मेंबर रिंग को फ्यूज़ करना, तो मैं 5 मेंबर में देता हूँ। ठीक है, अब फिर काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, स्मॉलेस्ट रिंग से, तो इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया। अब देखो, अब केस फंस गया। अब केस क्या फंसा कि आप 4, 5, 6 इधर से आओगे या 4, 5 इधर से आओगे, समझो आप मेरी बात। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आप हमेशा छोटा रास्ता ही इख्तियार करोगे। ठीक है, अब कोई लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे कि सर ये क्या हो गया, आपको डबल बॉन्ड को पाथवे देना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता, इन केसेस में ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स, कि जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है मैं वैसे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 4, 5 डबल बॉन्ड को दे सकता था 9, 10 की जगह, बट उससे मेरा ब्रिज लंबा पड़ जाता, तो मुझे उसको अवॉइड करना है, ब्रिज का डिस्टेंस कम रखना है। ठीक है, बात समझ में आई सबको। अब उसके बाद मुझे लिखना है, तो 2 स्पायरो थे, तो क्या होगा, डाई स्पायरो। उसके बाद इसमें है 2 आइटम, तो 2 लिख दिया। इसमें कितने आइटम है, गिनो, जाने में कितने आइटम लग रहे हैं, 3 से 5 जाने में 1 ही आइटम लग रहा है मुझे, 2 आइटम नहीं लग रहा है, याद रखिएगा, उसकी कहानी आएगी लेकिन बाद में आएगी। 1 ही आइटम लग रहा है। फिर 5 से 5 जाने में कितने आइटम लग रहे हैं, 3, तो उसका पोजीशन क्या हो गया, 5। अब 5 से 3 आने में कितने आइटम लग रहे हैं, 3 और 2, और उसका पोजीशन क्या हो गया, 3। अब जब नाम लिखेंगे ना इसका, तो डेक 9 इन। ठीक है, बहुत लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे कि सर ये क्या हो गया, इसको तो डेक 4 इन होना चाहिए था। नहीं, इसमें जो काउंटिंग का पैटर्न है वो ये है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को आपको ऐसे टैकल करना है। अब रहते हैं ट्राइस्पायरो वाले, उनका वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर और बढ़ जाता है। कैसे और बढ़ जाता है, एक सिंपल सा कंपाउंड लेके, वैसे इतना हाई नॉमेनक्लेचर आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आई डोंट नो कि कितना मटेरियल इस पे अवेलेबल है और सच में रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं ट्राइस्पायरो भी बता देता हूँ कि अगर मेरे पास मैं एक ट्राइस्पायरो कंपाउंड पहले देखता हूँ ना। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ, थोड़ा पहले मुझे
2 साइक्लोहेक्सेन फ्यूज़ करनी है। फिर उसके बाद मुझे, मैं इसको थोड़ा सिमेट्रिकल बना रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या लिखना चाह रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ फ्यूजन कितने आइटम है, ध्यान से देखिएगा, 3 है। अब मेरा वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर और बढ़ जाएगा पर प्रोसीजर वही रहेगा उसको लिखने का। तो अब जो मेरा नाम होगा वो होगा ट्राई स्पाइरो, डाई स्पाइरो नहीं होगा मेरा प्रीफिक्स, क्या होगा, ट्राई स्पाइरो होगा। और काउंटिंग क्या होगी, सिंपल सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, काफ़ी आगे चले गए हम। ठीक है, अब देखो वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर में पहले 2, ठीक है, फिर 3 से 3 जाने में 2, फिर 6 से 9 आने में 2, अभी मैं लौट के नहीं आया हूँ, अब आएगी पावर वाली कहानी। 9 से 9 आने में भी 2 लगेंगे, लेकिन पावर लिखनी पड़ेगी। सेल्फ फ्यूजन पे जब घूम के आओगे तो नंबर लिखना पड़ेगा। 9 से 9 आने में 2 आइटम, इसलिए 2 2 9। 9 से 6 जाने में फिर 2 की पावर 6, फिर 6 से 3 जाने में 2 की पावर 3। सिंपल है। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको कितना भी मेंबर का वो फ्यूज़ मिले, बशर्ते लीनियरली फ्यूज होना चाहिए, एंगुलरली फ्यूज नहीं होना चाहिए। उसके कंपाउंड हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इनको टैकल करने का तरीका ये होता है कि कितने एटम्स उसके बीच में थे और पॉइंट ऑफ फ्यूजन का नंबर ऊपर लिखना। अब इसमें हो गया थोड़ा 15 हो गया, तो 15 के लिए क्या लिखेंगे, पेंडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन। हाँ, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पेंटाडेकेन। बताइए, इतना सिंपल सा इसका नॉमेनक्लेचर था। मुझे लगता है 2 मिनट भी नहीं लगे इसको नॉमेनक्लेचर को सॉल्व करने में। तो एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये डाई स्पाइरो के लिए था, ये रूल्स इस पे नहीं है, इसके लिए अलग रूल्स हैं। प्रीफिक्स हो जाएगा ट्राई स्पाइरो, VBD हो जाएगा ABC.E.D और मतलब ऐसे आप कॉन्जिकेटिव लिख सकते हैं, ABCDEF ऐसे आपने लिख दिया, फिर ऊपर लगाइए GHI। ये हो गया वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर ट्राई स्पाइरो का, और कुछ नहीं, बहुत कठिन नहीं, हल्का एक फॉर्मेट है, उसको आप देखना है। ठीक है, तो ऐसे आपको टैकल करना है कि इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी टाइमिंग इतना ही प्रैक्टिस करिए आप लोग। बाकी आपको अगर और कुछ ऐसा लगे कि मैं कवर करने से रह गया हूँ जो और करना चाहिए कवर, सो प्लीज़ टेल मी इन माय कमेंट्स, और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी उसको बता सकते हैं। बाकी तब तक के लिए सबको राम राम, और अच्छे से पढ़िए, कोई जरूरत तो बताइएगा मुझे। बाय बाय, टेक केयर।